तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। आज का यह वीडियो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं और वे क्लास 12th में हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका फिजिक्स में भी अच्छे से कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर अभी तक आपका नवंबर भी खत्म हो चुका है और कुछ भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, ना ही कोई नोट्स आपने बनाया है। ठीक है, तो आप लोग कैसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए दिसंबर से, ताकि आपका जो फरवरी में हमारा एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी से क्लास 12 का, उसमें आप लोग अच्छा मार्क्स ला सके। तो उसके लिए मैंने आपको जो भी बातें उसमें बताई थी उसको तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग को वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। और आज मैं आपको क्लास 12 में फिजिक्स का, ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमारा एकदम दावा है कि हमारा जो 2026 में फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारा चैप्टर 1 से, ठीक है, फिजिक्स में आज हम जितना क्वेश्चन को लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में लिख देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। ठीक है, इसमें से पक्का आपका जितना हम क्वेश्चन लिखते हैं उसमें से पक्का जितना भी एक चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला होगा वो इसी में से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग लिखते जाइएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका जितना भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसका आंसर भी आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। अगर किसी को आंसर नहीं मिलेगा या ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा सारा क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिखेंगे। आप लोग को तो मालूम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है या परिभाषित करें, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों का जवाब आपका एक ही होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। ठीक है, और इसी में हमारा आगे क्वेश्चन रहेगा कि इसका एसआई मात्रक को लिखें। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवा दिया है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2026 के एग्जाम में भी आ सकता है। तथा इसका एसआई मात्रक को मात्रक लिखे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को मैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को लिखवाने के बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे। ये लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आता है, दो आएगा या फिर केवल मौलिक गुणों को भी आएगा तो आप लोग 2-3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में आया तो 2-3 को लिख देना है। 5 नंबर में जो आता है उसको 5 या 6 लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवेश के विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम टाइम देंगे आपको स्क्रीनशॉट लेने का, और बाद में चल के इसका क्या कीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2 के जगह पे यहाँ पे 3-4 याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आप लोग एक भूल भी जाए तो दूसरा ऑप्शन आपको रहे। ठीक है, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल, विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, काटती हैं, प्रतिच्छेद भी हो सकता है इसके जगह पे। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, इसका आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा। क्यों का जवाब कभी भी दिया जाता है तो क्यों की करके दिया जाता है, इतने बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए। बहुत ज्यादा वीवीआई में क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार ये रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग एकदम याद करके ही जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप लोग एकदम वीवीआई में रखिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन वैसे तो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ज्यादा अच्छे से एकदम याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें।
विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे, ठीक है, तथा इसी में क्वेश्चन आएगा कि इसका एसआई मात्रक लिखें, इसका एसआई मात्रक लिखें। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें। आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें, ठीक है, इसका एसआई मात्रक लिखें। ये 5 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का मतलब तो आप लोग समझते होंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को मैंने लिखवा दिया है। एक ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी आता है कभी कभी, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लिखवा देते हैं। आप लोग परावैद्युत शक्ति एंड, ठीक है, अपेक्षित परावैद्युतांक में अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। अपेक्षित परावैद्युतांक, इसमें आप लोग क्या याद कर लीजिएगा जी, अंतर याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में है तो 2 अंतर इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने लिखवा दिया है। अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को लिखते हैं, जो कि हमारे 5 मार्क्स में एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर वाला यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हम ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से तो सारा, एक ही चैप्टर से तो सारा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय में मैं केवल आपको 3 क्वेश्चन को लिखवाऊंगा, ठीक है, और इसमें से ही आपका एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन आता नहीं है इधर, 1 2 चैप्टर से जो भी चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे मैं ज्यादा क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो कि 5 मार्क्स में हमारे एग्जाम में आएंगे, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। आप लोग सोचेंगे कि ये तो 2 मार्क्स में लिखवा दिया गया है, लेकिन इसी का डिफिनीशन के साथ में आपको गॉस का परिमेय को आता है, जो कि 5 नंबर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से इसको लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें ठीक है। और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि गॉस का प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें, ठीक है। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या कीजिएगा, देखिए हम आपको पिछले वीडियो में इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इसको बहुत अच्छे से मैंने करवा चुका है, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले या फिर इसका आंसर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो को देखिएगा, उसमें इसका सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से कराया गया है, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले चाहे लगे बल आघूर्ण क्वेश्चन ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में आने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। अब हमारा जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि आपको 3 क्वेश्चन लिखवाऊंगा और इसी में से एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा दीर्घ उत्तरीय में तो यही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता क्या किसे कहते हैं।
क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? पांच मार्क्स में है तो आपको तो केवल इतना छोटा क्वेश्चन देने वाला नहीं है। इसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक विद्युत द्विध्रुव के एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष और निरक्ष आप लोग जानते होंगे। देखिए अगर ये बिंदु है तो इसके एक्स एक्सिस में अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? अक्ष होता है। और अगर इसके वाई एक्सिस में देखते हैं तो ये क्या होता है जी? आपका निरक्ष होता है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा अक्ष पे आ सकता है या निरक्ष पे भी आ सकता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका अक्ष वाला ही आता है, तो इसको ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो तीन आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैंने लिखवा दिया है। तो आपका ये जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है जो कि 2 मार्क्स में आने वाला है एग्जाम में, और ये जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में आपके 5 मार्क्स में आते हैं। ये आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने लिखवाया है अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को तो मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले वीडियो में कि आप लोग हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करते रहिए, और मैं आपको बोर्ड पर जितना क्वेश्चन लिखवा दूंगा लघु और दीर्घ में उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपका जो भी चैप्टर है एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो ये गॉस का नियम जो है आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो यही वाला है। ठीक है, इससे एक बार बहुत पहले क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम को सिद्ध करें, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर इसी का संभावना है एग्जाम में, तो मैंने इसको आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।